morning students. Students will continue our chapter 6, major landforms of the earth. Now students will start a different kind of a landform. It is plains. Plains, this word is very familiar to you all because in a flat land area we are living. This is our surrounding. Okay, so now we'll study about plains. Plains are large stretches of flat land. प्लेन का मतलब क्या होता है? ये बहुत लार्ज स्ट्रेचेस होते हैं, बहुत दूर दूर तक फैला होता है. फ्लैट लैंड मीन्स बिल्कुल समतल, प्लेन जमीन समतल है ना, फ्लैट लैंड्स दैट इज इवन. दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव द मेन सी लेवल. ठीक है, इसकी जो हाइट होती है जनरली वो 200 मीटर से ज्यादा ऊपर नहीं होती सी लेवल से. हाइट मेजरमेंट फ्रॉम द सी लेवल आई ऑलरेडी टॉट यू इन ज्योग्राफी इन लास्ट क्लास ऑल्सो, इन द प्रीवियस चैप्टर ऑल्सो. ठीक है, सो जो प्लेन्स होती है उनकी जो हाइट होती है सी लेवल से वो कितनी होती है? 200 मीटर्स तक होती है. सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल. कुछ प्लेन्स बहुत लेवल होते हैं, इवन होते हैं, प्लेन होते हैं. अदर में भी स्लाइटली रोलिंग. कुछ प्लेन्स ऊपर नीचे होते हैं, जैसे हमारा देहरादून है. इट्स नॉट अ टोटली प्लेन एरिया, इट इज स्लाइटली रोलिंग, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है ना. एंड अनड्वेलेटिंग. अनड्वेलेटिंग मीन्स रोलिंग हाई एंड डाउन, कहीं ऊपर है कहीं नीचे. जैसे यू कैन से वैली देहरादून, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ देहरादून ऑल्सो. देहरादून इज नॉट अ फ्लैट, एक्सट्रीमली फ्लैट लैंड. इट इज अ रोलिंग ऑन अनड्वेलेटिंग लैंड, मीन्स कहीं से ऊपर है कहीं से नीचे है. You can see in this picture also that these are the area of flat lands. ठीक है, these are the area of flat lands. Now student, the question is that how the plains are formed. Plains कैसे बनते हैं ये आप बहुत अच्छे से समझ लिए. ठीक है, because it will definitely come in your exam. How the plains are formed. Plains are formed by rivers and their ट्रिब्यूटरीज. ठीक है, प्लेन्स जो है वो रिवर से बनते हैं और रिवर से निकलने वाली उनकी जो ट्रिब्यूटरीज होती है उनसे बनते हैं. ठीक है, द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन एंड इरोड डैम. ठीक है, रिवर्स जो है माउंटेन्स के स्लोप से बहती हुई आती हैं और इरोड डैम मीन्स अपने साथ बहुत सारी चीज बहा लाती हैं. इरोजन हमने पढ़ा था. दीज आर द टू एजेंट ऑफ द माउंटेन्स फॉर्मेशंस, इरोजन एंड डिपॉजिटेशन, है ना. तो जो रिवर्स होती हैं वो अपने साथ पानी में बहुत सारी चीजें माउंटेन के स्लोप से बहा लाती हैं. दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल. ठीक है, देन दे डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन, सैंड एंड स्लिट अलोंग देयर कोर्सेज. ठीक है, विद देम व्हाट दे इरोडेड सम स्टोन, सैंड एंड स्लिट. अब देखो माउंटेन्स पे क्या होगा, सैंड होती है ना, सैंड में स्टोन्स भी हैं, स्लिट्स भी हैं. तो जो रिवर्स के साथ जो ये सब कुछ बहकर आता है एंड देयर वैलीज. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वहां जब वो प्लेन उसमें आते हैं तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को डिपॉजिट कर देते हैं. इट इज फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स दैट प्लेन्स आर फॉर्म. ठीक है, जहां ये जो मटेरियल इनके साथ इरोड होकर आता है, जहां जिस एरिया में वो डिपॉजिट होता है वो क्या बनाता है, वो बनाता है प्लेन एरिया. ठीक है, प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरिया ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन. प्लेन जो है वो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए सबसे यूजफुल एरिया है. ज्यादातर ह्यूमन हैबिटेशन आपको कहाँ मिलेगा? प्लेन्स में मिलेगा. हैबिटेशन मीन्स रहने की जगह, घर. ठीक है, देयर इज अ ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेज एज वेल एज कल्टिवेशन. ठीक है, मीन फ्लैट लैंड्स जो हैं, प्लेन एरियाज जो हैं, वहाँ ह्यूमन हैबिटेशन सबसे ज्यादा है और जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा वहीं जाके बसते हैं, रहते हैं. सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड होता है प्लेन एरिया. वो अपना घर भी वहीं बनाते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड एवरीथिंग दे स्टार्ट बिल्डिंग ओवर देयर. बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल द लेवल इज हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टिवेशन. The soil is very fertile because when they erode from the mountains, they carry forward so many materials like the stone, sand and silt and the minerals of the mountains also, and they deposit and form the plain. So that the soil which is come through by this erosion, this rivers, है ना, that's why that areas are so fertile. Okay, for the productivity and cultivations. Now landforms and the people. Student, in worksheet I will give one more stanza related to this plain
and why they are populated. I will give this more information in your worksheet about this. ठीक है? Landforms and the people. Now we'll start the study of landforms and the people. Humans have been living on different kind of a landforms in different ways. देखो ये तो आपको पता है, हमने now we have studied 3 types of a landform, mountains, है ना, plateaus and what, plain. So these 3 type of landforms we have studied, and we know that in every different kind of landforms people made their habitations. Okay, life is difficult in mountain area, as we all know that mountains, the high altitude, okay, then there is less vegetation, there is very less area for cultivation and productivity. That's why the life is very difficult over there. Okay, plain provide much better condition, but in comparison of mountains, plains are much better than the mountains, because plains are having a fertile soil, so that the land is very productive for the cultivation. That's why most of the human habitation and most of the human populated area found in the plain area. Okay? It is easy to grow crops, build a house or a road in a plain area than mountains. Now you start comparison. If you start comparison between the plain and a mountain, which life you will feel more comfortable. Definitely we are more comfortable with the plain areas life, because in that mountains is a very cold over there. There is no more land for cultivation and vegetation, है ना, and the throughout there is a frozen also. There is no road connectivity, है ना, there is no most of the area there is no school, something like that. There's so many problems are over there. तो हम कहाँ रहना पसंद करते हैं? Mostly we are eager or we like to live in a plain areas. Sometime natural calamities such as earthquake, volcanic eruption, storms and floods cause widespread destruction. ठीक है, अब देखो लाइफ इज गोइंग ऑलवेज स्मूथ, बट समटाइम जो नेचुरल क्लाइमेटीज होती हैं वो होती ही हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हुआ, स्टॉर्म, तूफान आ गए, बाढ़ आ गई, है ना. इनसे क्या होता है, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है, मीन्स तबाही फैलती है. जैसे आपने केदारनाथ का डिस्ट्रक्शन देखा था, है ना, तो कितने लोग मारे गए, कितनी जगह खराब हुई, बहुत सारी चीजें टूटी, बहुत घर खराब हुए, कितनी ह्यूमन लाइफ का लॉस हुआ. ठीक है, ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ and property take place. ठीक है, quite often we use the land in a wasteful manner, but students बहुत बार हम क्या करते हैं और कर रहे हैं कि हम अपनी जो लैंड है, जो हमें नेचुरल गिफ्ट मिला हुआ है, उसका हम बहुत वेस्टफुल मैनर में उसका यूज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज ऑन फर्टाइल लैंड. आपने देखा है जो आपके आसपास के फॉरेस्ट थे, अगर आप सिंपल से अपनी सराउंडिंग देहरादून का एग्जांपल लोगे, तो जो लच्छी वाला एरिया है, देयर वर सो बिग फॉरेस्ट ओवर देयर, बट ग्रेजुअली इज कटेड डाउन, एंड व्हाट हैपेंड, वी स्टार्ट मेकिंग देयर आवर हाउसेज ओवर देयर, है ना. हमने कितना एरिया जो था कल्टीवेशन का, जो फॉरेस्ट का था, वो उसको खत्म कर दिया. वहां हमने खेती करनी शुरू कर दी, बिल्डिंग्स बनानी शुरू कर दी, घर बनाने शुरू कर दिए. तो वी आर using the land in a wasteful manner in this way. Similarly, we throw garbage on a land or in water, making them dirty. ऐसे ही हम क्या करते हैं, अपनी जो लैंड है, अपने आसपास की जो जगह है, वहां कूड़ा फेंक देते हैं. गार्बेज मीन्स वेस्टेज. ठीक है, कूड़ा फेंक देते हैं, पानी को गंदा करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू हरिद्वार, वी गो टू हरिद्वार एंड वी थ्रो ऑल दैट गार्बेज वी यूज फ्रॉम द वर्शिप एंड ऑल दैट, कि नहीं, वो तो हमें कहा है पानी में डालना है, पानी में बहाना है, तो हम क्या करते हैं, वो गंगा जी में बहा देते हैं. उससे क्या है, वो सब कुछ गंदा हो जाता है, पानी वहां गंदा हो जाता है. तो इन दिस वे वी आर मेकिंग डर्टी द वाटर एंड लैंड बोथ. वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन अ केयरलेस मैनर. ठीक है, हमें ये सब जो हमें एक गिफ्ट मिला है नेचर से, उसको हमें बचाना चाहिए, और ये सब जो हम करते हैं उस चीज को हमें अवॉइड करना चाहिए. ठीक है, द अवेलेबल लैंड इज नॉट ओनली फॉर यू आर यूज. जो जगह हमें मिली है वो सिर्फ हमारे यूज के लिए नहीं है. इट इज आवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल. ठीक है, ये सिर्फ आज ही हम, ऐसा नहीं है कि हम ही यूज कर रहे हैं तो हम इसको किसी भी तरीके से यूज करें. हमें इसको अच्छे से यूज करना है और अच्छी बेटर कंडीशंस में इसको छोड़ना है, जिससे कि आने वाली जनरेशन जो है वो भी इसका अच्छी तरीके से यूज कर पाए. ठीक है, सो ऑलवेज रिमेम्बर, डोंट
waste, don't throw the waste on land, and the water don't make them dirty. Okay, so this chapter is finished here, students. Hope so that you all understand the chapter, and if you are having any query, you can send the queries in WhatsApp group. Okay, I'm not giving anything to draw, student. Okay, drawing I'm not giving. If I will give some drawing in your worksheet, I will mention कि student draw this diagram, draw this picture. Okay, I have given the landform picture and you people are start asking कि मैम ये landform की picture हमें क्या बनानी है? No बेटा. If I am not writing to draw anything, so please don't ask this type of a question. Now you are growing up, you are the student of class 6th. Okay, and this video I will give the worksheet with your answers also. ठीक है, तो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए थे उनको आप क्रॉस चेक करें, उनको आप लिखें अपनी, जो मैं आपको वर्कशीट भेजूंगी उसमें मैं आंसर्स भेजूंगी, उससे क्रॉस चेक करके जहां करेक्शन करना है उसको आप करेक्ट कर लें. ठीक है, बट एग्जाम में गलत आंसर मत लिखिएगा. ठीक है स्टूडेंट्स. ओके, सो हैव अ नाइस डे. टेक केयर ऑल ऑफ यू.